भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक बहुत ही फ्रेश और कमाल वीडियो के अंदर। तो भाई आज ना मैं बात करने लगा हूँ, कॉमन टॉपिक है काफ़ी, कि व्हाट्सएप कैसे पैसे कमाता है। ये सब बंदों के दिमाग में सवाल तो आता होगा कि व्हाट्सएप जो है पैसे कैसे कमाता है। ना कोई एड्स आते हैं, ना कोई स्पॉन्सरशिप है, तो व्हाट्सएप पैसे कमाता कैसे है। तो भाई मेरा भी पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप मतलब कैसे पैसे कमाता है। तो देखो यार, व्हाट्सएप को ना फेसबुक ने ले लिया था 19 बिलियन डॉलर्स के इवैल्यूएशन पे। कितने के? 19 बिलियन डॉलर्स। तो भाई मुझे कमेंट में बताना सबसे पहले तो कि 19 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं, मुझे खुद को नहीं पता, ठीक है, रुपीज़ में बताना मुझे। तो भाई देखो, व्हाट्सएप जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2009 से, ठीक है, पहला व्हाट्सएप बना था 2009 के अंदर। तो भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब व्हाट्सएप बना था उसके एक साल बाद व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए एक साल की कीमत जो होती थी वो $1 पे करनी पड़ती थी व्हाट्सएप के बनने के एक साल बाद। क्योंकि जिसने व्हाट्सएप बनाया था ना वो यही चाहता था कि ये ऐसा ऐप हो, ऐसा चैटिंग ऐप हो, ऐसा कम्युनिकेटिंग ऐप हो जिसके अंदर एड्स ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, एड्स बड़ी अनोइंग लगती हैं यार, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की एड्स ना हो, तो ऐसा ही करा। लेकिन रेवेन्यू तो कमाना है यार, फ्री में तो कोई चीज़ किसी को मिलती नहीं है। और भाई उनके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे टक 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 कर रहे हैं, उसके पैसे तो लेंगे, पैसे तो लेंगे ना, फ्री थोड़ी देंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि जो व्हाट्सएप वाले हैं ना, उन्होंने क्या करा था, जैसे लगा लो $1 चार्ज करा एक साल का, लेकिन उसके बाद उसमें से भी उनका कुछ कुछ जो बंदे थे ना वो थोड़े बहुत कम हो रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, बिल्कुल फ्री कर दिया व्हाट्सएप को। तब से लेके अब तक फ्री चल रहा है व्हाट्सएप। हाँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये नोट असली में छापता कहाँ से है। भैया मार्क भैया ने लिया इसको, जानते हो ना, मार्क जुकरबर्ग। ये जितना बड़ा नाम है ना उससे बड़ा ये आदमी है। दुनिया में जो पहले 10 बंदे आते हैं उसमें नाम आता है इस बंदे का। तो भैया ऐसे कोई पागल तो है नहीं है कि $19 बिलियन में पूरी कंपनी ले लेगा। इसने इसलिए ली थी क्योंकि इसका जो कस्टमर बेस है ना वो काफ़ी तगड़ा था व्हाट्सएप का। क्योंकि आज भी देखोगे ना तो प्ले स्टोर पे 5 बिलियन प्लस डाउनलोड्स लिखा आता है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? 7.5 बिलियन से लेके 8 बिलियन तक। तो भैया खुद देख लो, हिसाब लगा लो कि 5 बिलियन से ज़्यादा बंदे तो व्हाट्सएप ने पकड़े हुए हैं। कितना बड़ा कस्टमर जो बेस है वो कितना बड़ा है। इसीलिए ये ना इनके डाटा को एनालाइज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डाटा बेस जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में डाटा बेस एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। डाटा इक्वल्स टू पैसा, दोबारा, डाटा इक्वल्स टू पैसा, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी बात है। जिस कंपनी के पास ज़्यादा डाटा होगा ना वो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, ठीक है। अब जैसे लगा लो फेसबुक चलाते हो आप लोग, ठीक है, आप इतना खुद के बारे में नहीं जानते हो जितना फेसबुक आपके बारे में जानता है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पता होता है फेसबुक को। तभी जैसे लगा लो आपके सामने फेसबुक पे जब भी कोई ऐड शो होता है या इंस्टाग्राम पे जब भी कोई ऐड शो होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको आपकी लोकेशन, आप कहाँ जा रहे हो वो पता होता है। सपोजली मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोग किसी शूज़ की शोरूम में गए हो शूज़ खरीदने के लिए, प्यूमा के शूज़ चाहिए आपको, ठीक है, आप प्यूमा के शोरूम में गए हो। अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो फेसबुक जो है देख लेगा कि ये बंदा जो है इस लोकेशन पे ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे देख लेगा कि किस हिसाब से उसको क्या चाहिए। तो अगली बार जो आपके इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ऐड शो होगा ना वो उसी ब्रांड का होगा। ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है एक बारी। और ये कैसे हुआ मुझे खुद को भी नहीं समझ आया कि भाई पहले तो पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे तो लगता था सारा प्राइवेट होगा, पूरे प्राइवेसी होगा। इतना सुना था कि फेसबुक पे डाटा सेफ नहीं है, लेकिन ये नहीं सुना था कि इतना भी कुछ हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप का क्या रोल है भाई? जितना बड़ा कस्टमर बेस उतने ज़्यादा मतलब वो एड्स दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है। तो लगा लो जैसे इतने सारे बंदे हैं तो उनको ये चीज़ में इंटरेस्ट है तो उनको उसी तरह की ऐड दिखाई जाएगी, ठीक है। और जैसे लगा लो, अब आप लोग एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे जितना बड़ा यूट्यूब चैनल होता है, एक यूट्यूब चैनल जैसे टेक्निकल गुरुजी को ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, उनके 19 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मतलब हो ही चुके। वहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे या मेरे चैनल पे ज़्यादा आएंगे? उनके चैनल पे पॉसिबल बात है, क्योंकि भैया जितना बड़ा विशाल कस्टमर बेस उतने ज़्यादा व्यूज़, उतने ज़्यादा पैसा। तो भाई पैसा वहीं आएगा ना जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर बेस है। इस चक्कर में ना, और पीछे ना फेसबुक के ऊपर ऐसा आरोप भी लगा था कि वो लोग जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो उनका डाटा है ना वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा एनालाइज करके ना अपनी एड्स को ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं और ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। आपको भी पता है कोई कंपनी पैसा बनाएगी तो यार फिर बाकी कंपनियां तो खींचेंगी ना उनको। लेकिन वो बाद में सब शॉर्ट हो गया था। तो यार देखो,
समझ गए होगे इतने बात तो कि भाई कैसे पैसे कमाते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो व्हाट्सएप है ना, उसका पीछे एक बिज़नेस वाला भी निकला था, बिज़नेस ऐप भी निकला था कि व्हाट्सएप बिज़नेस, जो भी बिज़नेसमैन है वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे यूज़ करते हैं। जहाँ तक कि जो मेरा वाईफाई वाला है वो भी इस चीज़ को यूज़ करता है, व्हाट्सएप बिज़नेस को। और वो क्यों करता है भाई, सबको पता ही है, क्योंकि भाई इतना बड़ा जो कस्टमर बेस है उनके पास भी, वाईफाई वाले के पास, जिसके पास भी यार, तो अब हर एक को तो वो पर्सनली जवाब दे नहीं सकते। तो इसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं, इसके प्रीमियम पैक में, नॉर्मल में नहीं, प्रीमियम में, प्रीमियम पैक में ऐसे फीचर्स होते हैं कि व्हाट्सएप खुद ब खुद जो मतलब जवाब दे देता है आगे, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आती है उसका आगे जवाब दे देता है। तो इससे जो है टाइम बचता है, ठीक है, टाइम बचता है और ज़्यादा थोड़े से पैसे लेता है इससे, इसके लिए बिजनेसमैन से व्हाट्सएप, और खुद ब खुद जवाब दे देता है। तो एक यहाँ से अर्निंग सोर्स हो गया, ठीक है। पहला अर्निंग सोर्स हो गया कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाते हैं व्हाट्सएप को यूज़ करके। और दूसरी चीज़ हो गई है कि ये व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू जो है पैसे कमाते हैं व्हाट्सएप वाले, वो बात अलग होगी। अब एक और बात कर लेते हैं, इंडिया के में तो नहीं आया था ये चीज़, लेकिन बाहर आया था व्हाट्सएप पे करके। तुम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेटीएम, पेपाल, जब ये सब कुछ भी नहीं था तब व्हाट्सएप ने निकाला था पे, अपना पेमेंट ऐप, ठीक है। तो उन लोगों ने जब ये ऐप निकाला था ना, तो काफ़ी मतलब उस चीज़ से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाया था, पैसे कमाए थे। हालांकि इंडिया में ये चीज़ नहीं आ पाई, क्योंकि यार अब तो सब ऑनलाइन होता है, पहले नहीं होता था, पहले लोग रोकड़े में जाता, रोकड़ा कमाना है, रोकड़ा देना है, तो यार ये चीज़ थी, ठीक है। तो 3 रीज़न तो हो गए भाई कि ऐसे जो है व्हाट्सएप पैसे कमाता है, ठीक है। और बता दूं भैया, कोई भी चीज़ फ्री में काम नहीं करती है। वो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ के काम कर रहे हो सैलरी तो लेंगे, तो जब व्हाट्सएप के पास पैसा ही नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से देगा। और वैसे भी हमारे मार्क भैया कोई पागल नहीं है कि भैया $19 बिलियन खर्च करके वो व्हाट्सएप को ख़रीद लेंगे बिना किसी फ़ायदे के, ठीक है। तो उस चीज़ का यूज़ करके, बेसिकली कहने की बात यह है, डाटा बेस जितना तगड़ा होगा किसी कंपनी के पास, उतने ज़्यादा उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए डाटा बेस के लिए सिर्फ उस कंपनी को ख़रीदा गया था। और ऐसे जो है व्हाट्सएप पैसे कमाता है, ये 3-4 फैक्टर्स हैं, इसी के थ्रू व्हाट्सएप पैसे कमाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आज की, तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।